हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस सेशन में हम 40 MCQs करेंगे जो कि चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइमरी रूट इन डाइकॉट प्लांट्स डेवलप फ्रॉम। ठीक है, तो प्राइमरी रूट वो रूट होती है जो सीड जर्मिनेशन के टाइम सबसे पहले रूट ग्रो करती है। ठीक है, वो हो गई आपकी क्या, प्राइमरी रूट। ठीक है, प्राइमरी रूट। और सेकेंडरी रूट क्या होती है, उस प्राइमरी रूट से निकलने वाली जो थिन ब्रांच्ड रूट्स होती हैं वो होती हैं आपकी सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, मेन जो आपकी रूट होती है वो आपकी कहलाती है प्राइमरी रूट। ठीक है, डाइकॉट प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके सीड्स के पास दो कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं, दो कॉटिलिडन। ठीक है, फॉर एग्जांपल चना देख लीजिए आप। ठीक है, ग्राम जो है वो एक क्या है, डाइकॉट है। जब आप उसको तोड़ोगे तो वो दो कॉटिलिडन में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चना जो है तो वो क्या हो गया, आपका डाइकॉट प्लांट हो गया। अब हम बात करते हैं प्लिम्यूल और रेडिकल की। तो प्राइमरी रूट जो है वो अराइज होती है आपकी रेडिकल की। ठीक है, व्हाट इज़ रेडिकल, तो रेडिकल जो है सीड जर्मिनेशन के बाद सबसे पहले निकलने वाला इमर्जेंस है जो कि आगे चल कर के रूट में डेवलप होता है। ठीक है, और प्लिम्यूल ये अपवर्ड ग्रो करता है और ये स्टेम और ब्रांचेस में डेवलप करता है। स्टेम में ग्रो करता है आपका प्लिम्यूल। ठीक है, और रेडिकल ग्रो करता है आपकी रूट में। ठीक है, और प्लिम्यूल जो है वो अपवर्ड ग्रो करता है और रेडिकल जो है वो इनसाइड द सॉइल डाउनवर्ड ये ग्रो करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिब्रस रूट सिस्टम इज़ कॉमनली फाउंड इन। तो फिब्रस रूट सिस्टम जो होता है वो आपका पाया जाता है डाइकॉट में आपका पाया जाता है क्या, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। मोनोकॉट में आपका पाया जाता है फिब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, तो फिब्रस रूट सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है आपका किसमें, वीट में प्रेजेंट होता है। वीट क्या है आपका, एक मोनोकॉट है। ठीक है, याद रखिए डाइकॉट में आपकी टैप रूट प्रेजेंट होती है। टैप रूट जो होती है वो सॉइल के अंदर डीपली जाती है। ठीक है, सॉइल के अंदर डीपली अंदर तक जाती है। वेयरएस फिब्रस रूट जो होती है वो सॉइल के अंदर ज़्यादा ग्रो नहीं करती है, यहीं से मल्टीपल ब्रांचिंग उसमें हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी ऐसी रूट पाई जाती है आपकी मोनोकॉट में। ठीक है, फिब्रस रूट सिस्टम आपका पाया जाता है मोनोकॉट में। क्वेश्चन नंबर 3, निमैटोफोर्स आर फाउंड इन। निमैटोफोर्स जो है वो एक ऐसी रूट्स होती हैं, रूट का टाइप है जो कि स्वैम्पी एरियाज़ में, मार्शी एरियाज़ में पाई जाती है। जहाँ पे कीचड़ दलदल होता है ना, उस जगह के पौधे जो होते हैं वो बियर करते हैं आपके निमैटोफोर्स काइंड ऑफ रूट। ठीक है, ये रूट्स जो होती हैं ज़मीन की सतह से नीचे सॉइल की सतह से ऊपर उग करके प्लांट को सपोर्ट देती हैं। ठीक है, और ये जो है आपकी नीचे सॉइल में धसी होती हैं। ठीक है, सॉइल में ये धसी होती हैं और ऐसी रूट्स कहलाती हैं निमैटोफोर्स। ठीक है, और निमैटोफोर्स रूट्स, और ये रूट्स पाई जाती हैं आपकी मैंग्रोव एरियाज़ में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉप रूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब प्रॉप रूट क्या होती है, तो प्रॉप रूट वो रूट होती है जो कि किसी ट्री से हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है और नीचे आकर के प्लांट को सपोर्ट देती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, जैसे कि बनियान ट्री। ऑप्शन प्रॉप रूट किस में पाई जाती है, हमारी बनियान ट्री में पाई जाती है। बरगद के पेड़ में आपने देखा होगा अक्सर हॉरिजॉन्टल रूट जैसा आपको दिखता है जो कि नीचे ज़मीन तक आता है, उसे हम कहते हैं प्रॉप रूट। ये क्या करती है, हैवी प्लांट्स, हैवी ट्रीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो प्रॉप रूट हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, स्टिल्ट रूट अकर्स इन। व्हाट इज़ स्टिल्ट रूट, आपने देखा होगा मेज़, भुट्टे के पेड़ को। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी हो गई सॉइल। ठीक है, और ये हो गई उसकी मेन रूट। ठीक है, अब इस सॉइल के ऊपर भी आपको थोड़ा सा रूट जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये रूट्स होती हैं आपकी स्टिल्ट रूट। ठीक है, ये क्या करती हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ये जो आपको ज़मीन के ऊपर नीचे की तरफ, प्लांट के नीचे की तरफ जो थोड़ी सी रूट्स दिखती हैं ये कहलाती हैं आपकी स्टिल्ट रूट, और ये रूट्स पाई जाती हैं आपकी मेज़ में। ठीक है, और बनियान
बनियान ट्री में कौन सी पाई जाती हैं, प्रॉप रूट्स पाई जाती हैं, ठीक है। स्टिल्ट रूट मेज़ में पाई जाती हैं और शुगर केन में पाई जाती हैं, ठीक है। एग्जांपल्स कई बार आ चुके हैं, ठीक है। मेज़ एंड शुगर केन में आपकी स्टिल्ट रूट प्रेजेंट होती हैं और बनियान ट्री में हमें प्रॉप रूट्स देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच रूट मॉडिफिकेशन इज सीन इन कैरेट। सबसे पहली बात, कैरेट क्या है, ज़मीन के नीचे उगता है, फिर भी ये क्या है, एक मॉडिफाइड रूट है, ठीक है। एक मॉडिफाइड रूट है हमारा कैरेट, ठीक है। कैरेट क्या है, हमारा एक मॉडिफाइड रूट है और इस तरह के मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं कोनिकल मॉडिफिकेशन। देखिए ये हल्का सा कोन टाइप का दिखता है आपको, तो इस तरह के मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं कोनिकल मॉडिफिकेशन, जो कि कैरेट में हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, टर्निप पॉसेसेस। तो टर्निप हमें कैसा दिखता है, इस तरह का दिखता है टर्निप में, ठीक है। टर्निप क्या है, ये भी एक मॉडिफाइड रूट है और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नेपिफॉर्म रूट। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेम इज डिफरेंशिएटेड इनटू। तो ये रहा आपका प्लांट, ये रही उसकी रूट, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसे इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। नोड्स से अराइज होती हैं आपकी लीफ, ठीक है। और इन दो नोड्स के बीच में जो गैप होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड। तो स्टेम के पास होती है नोड्स एंड इंटरनोड। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। क्या चीज़ है जो कि कैरेट को ज़मीन के नीचे वो उगता है, फिर भी कैरेट क्या है, वो एक मॉडिफाइड रूट है, और जो पोटैटो है वो भी ज़मीन के नीचे उगता है और वो एक मॉडिफाइड स्टेम है। तो दोनों का डिफरेंस ये है कि पोटैटो के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं नोड्स, ठीक है, नोड्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए वो एक मॉडिफाइड स्टेम है, और कैरेट के अंदर नोड्स नहीं होते इसलिए वो आपका क्या है, एक मॉडिफाइड रूट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, देखिए यहाँ पे पूछ भी दिया है, पोटैटो इज़ अ मॉडिफाइड। तो पोटैटो क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है। क्यों है, क्योंकि इसके पास नोड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जिसे हम कहते हैं कि जो आँख निकल आई ना, ठीक है, आँख निकल आती है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर आपको कभी दिखता होगा आलू के ऊपर, तो वो होती हैं आपकी क्या, नोड्स। अगर आप उसको कट करके ज़मीन में ग्रो कराओ तो वो एक न्यू प्लांट बना देती हैं आपके पोटैटो का। मैंने किया है और मैंने देखा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राइजोम इज़ फाउंड इन। तो राइजोम भी एक मॉडिफाइड क्या है, आपका फॉर्म ऑफ स्टेम है जो कि पाया जाता है आपका जिंजर में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, टेंड्रिल्स ऑफ ग्रेप वाइन अराइज फ्रॉम। सबसे पहले जानिए आप टेंड्रिल्स होते क्या हैं, ठीक है। जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना, क्लिम्बर्स, जो कि चढ़ते हो दीवार पकड़ कर, तो उनके पास आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। ज़्यादातर ये प्लांट्स जो होते हैं ना, इनके पास एक सॉलिड स्टेम नहीं होती है कि ये पूरा प्लांट जो है अपने आप अपने दम पर खड़ा हो, तो वो ज़्यादातर आपको ज़मीन पर बिखरे दिखेंगे। तो इनके पास जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं क्या, टेंड्रिल्स। यहाँ पे ग्रेप वाइन अंगूर के पौधों की बात कर रहा है, तो टेंड्रिल जो अंगूर में पाए होते हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम एक्सिलरी बड, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, थॉर्न्स ऑफ सिट्रस आर मॉडिफिकेशंस ऑफ। थॉर्न्स मीन्स समझ लीजिए कांटा, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं, जो कि हमें गुलाब के फूल में, नींबू के पेड़ में दिखता है। तो थॉर्न जो है सिट्रस का, वो मॉडिफाई एक क्या है, स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, द एक्सिलरी बर्ड में डेवलप इनटू। तो एक्सिलरी बर्ड जो है वो आपकी थॉर्न और ब्रांच दोनों में डेवलप हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, लीफ इज़ बॉर्न एट, ठीक है। मैंने आपको पीछे बताया था नोड्स एंड इंटर नोड के बारे में, तो लीफ जहाँ पे बॉर्न होती है उस रीजन को हम कहते हैं नोड, ठीक है। नोड से फॉर्म होती है आपकी लीफ, नोड से, ठीक है। ये रहा है आपके नोड्स, ठीक है, नोड्स। क्वेश्चन नंबर 15, द एक्सपेंडेड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज, ठीक है। एक्सपेंडेड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ आपका कहलाता है लैमिना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, पैरेलल वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ पैरेलल वेनेशन। देखिए ये आपकी है क्या, लीफ, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ जो वेनेशन आपको दिखता है लीफ के अंदर,
ठीक है, ये आपका होता है क्या, पैरेलल वेनेशन। क्वेश्चन नंबर 17, रेटिक्यूलेट वेनेशन। रेटिक्यूलेट मतलब जब लीफ के ऊपर वेब लाइक आपको अपीयरेंस दिखे, ठीक है, वेब लाइक आपको अपीयरेंस दिखे, तो ये आपका कहलाता है क्या, ये आपका क्या कहलाता है, रेटिक्यूलेट वेनेशन कहलाता है। और रेटिक्यूलेट वेनेशन जो है वो जनरली आपको डाइकॉट में देखने को मिलता है, याद रखो। रेटिक्यूलेट वेनेशन डाइकॉट में, मोनोकॉट में आपको पैरेलल वेनेशन दिखता है। पीएम से याद रखिए, पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में एंड रेटिक्यूलेट में DR डॉक्टर कहते हैं ना, डाइकॉट में रेटिक्यूलेट वेनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द इनपिनेटली कंपाउंड लीव्स लीफलेट्स आर अटैच टू। तो पिनेटली कंपाउंड लीव्स में लीफलेट्स जो होती हैं वो अटैच होती हैं आपकी रैचीज से। ओके, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, सिल्क कॉटन शोज। तो सिल्क कॉटन हमारा जो है वर्ल्ड फाइलोटैक्सी शो करता है। व्हाट इज़ वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, जैसे ये आपका एक सिस्टम है, इस तरह की जो फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीफ होती है उसे हम कहते हैं वर्ल्ड, ठीक है। ये सब क्या है, लीफ है। क्वेश्चन नंबर 20, अपोजिट फाइलोटैक्सी अकर्स इन। तो अपोजिट फाइलोटैक्सी जो होती है वो आपकी होती है कैलेट्रोपिस। तो अपोजिट फाइलोटैक्सी कैसी होती है, ये होती है आपकी अपोजिट फाइलोटैक्सी, ठीक है। लीफ एक दूसरे के अपोजिटली अरेंज होती है, ठीक है। तो कैलेट्रोपिस में ऐसी फाइलोटैक्सी दैट इज़ अरेंजमेंट ऑफ लीफ हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 21, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस शोज़। तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो इंडेफिनाइट ग्रोथ को शो करता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, इन रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स डेवलप इन सेंट्रीपेटल ऑर्डर या फिर एक्रोपेटल ऑर्डर। इस बार जो नीट हुआ था, नीट 2026, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में हमें एक्रोपेटल ऑर्डर देखने को, तो एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो मैच्योर फ्लावर होगा ना वो बॉटम पे होगा, ठीक है। मैच्योर फ्लावर आपका बॉटम पे होगा, ठीक है। और जो यंग फ्लावर होगा, मतलब जो डेवलपिंग हो, जो न्यू होगा, वो आपका किस पे होगा, टिप पे होगा। टिप पे होगा आपका क्या, यंग फ्लावर, और बेस बॉटम पे आपका क्या होगा, मैच्योर फ्लावर, ठीक है, मैच्योर फ्लावर। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर, जो कि हमें मस्टर्ड में देखने को मिलता है कॉमनली। क्वेश्चन नंबर 23, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस हैज़। तो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के पास टर्मिनल फ्लावर होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म इज, ठीक है। रिप्रोडक्टिव यूनिट जिससे रिप्रोडक्शन हो, ठीक है। लीफ में क्या ऐसा होता है जिससे रिप्रोडक्शन हो, स्टेम में क्या ऐसा होता है कि उससे रिप्रोडक्शन हो, फ्रूट में ऐसा क्या होता है जिससे रिप्रोडक्शन हो, बट फ्लावर के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं आपके क्या, ओवरी, ठीक है, जो कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो फ्लावर जो है वो होता है एंजियोस्पर्म्स का रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसके पास मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ। तो कैलिक्स जो है वो सेपल्स कंसिस्ट करता है, ठीक है। ग्रीन स्ट्रक्चर जो आपके फ्लावर के बेस के ऊपर आपको दिखता है ना, ग्रीन स्ट्रक्चर, ये कहलाता है आपका क्या, सेपल और कैलिक्स, ठीक है। जो कलरफुल होता है वो आपका कहलाता है क्या, पेटल और कोरोला, ठीक है। कोरोला और पेटल जो आपका कलर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर होता है, ग्रीन कलर का जो आपका होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेपल से नीचे, वो कहलाता है आपका सेपल एंड कोरोला, कैलिक्स एंड सेपल। तो कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। क्वेश्चन नंबर 26, कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, ठीक है, कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। इनका काम क्या होता है, क्यों ये कलर्ड होते हैं, ताकि ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन पेटल्स आर फ्री द कोरोला इज। जब पेटल्स फ्री रहे, ठीक है, ये नहीं आपकी एक पेटल, ठीक है, जब पेटल्स फ्री रहे तो कोरोला आपका क्या कहलाता है, पॉलीपेटलस। पेटल्स आपकी फ्री रहे तो कोरोला कहलाता है आपका क्या, पॉलीपेटलस, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 28, वेलवेट एस्टिवेशन इज फाउंड इन। व्हाट इज वेलवेट काइंड ऑफ एस्टिवेशन। तो वेलवेट एस्टिवेशन आपका पाया जाता है कैलेट्रोपिस में,
ठीक है। इस तरह के एस्टिवेशन में आपको देखने को मिलेगा कि फ्लावर्स के जो सेपल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को कहीं से भी कवर ना कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, बिल्कुल इस तरह का, मतलब कहीं से कोई जो पेटल है वो एक दूसरे को कहीं से दबा नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 29, ट्विस्टेड एस्टिवेशन अकरिंग। ट्विस्टेड एस्टिवेशन आपको देखने को मिलता है चाइना रोज़ में। ये जो इतने भी एस्टिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टिवेशन से क्वेश्चन आते ही आता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 30, वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन आपको देखने को मिलता है पी में। क्वेश्चन नंबर 31, स्टेमन्स यूनाइटेड इनटू वन बंडल, ठीक है, वन बंडल, ये आपका मान लीजिए वो बंडल है, ठीक है, ये आपकी पेटल्स है और ये आपका जो है स्टेमन है, जो कि एक बंडल में है, यूनाइटेड हो गया। तो इस तरह के बंडल को, इस तरह के स्टेमन को हम कहते हैं मोनोडल्फस कंडीशन, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, इन पी स्टेमन्स आर। पी के अंदर जब आप देखोगे ना तो दो बंडल में आपको स्टेमन्स देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायडल्फस। क्वेश्चन नंबर 33, फ्री कार्पल्स इन गाइनोशियम आर टर्म्ड। कार्पल्स, फ्री कार्पल्स गाइनोशियम के अंदर जो प्रेजेंट होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस यानी फ्री कार्पल, आपकी फ्री कार्पल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, मार्जिनल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन। प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब से क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन आपकी देखी जाती है पी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35, एक्साइल प्रेजेंटेशन अकर्स इन। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन आपकी होती है डायंथस। एनसीईआरटी में जो भी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको लर्न कर लीजिए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 36, पैरिटल प्रेजेंटेशन इज सीन इन। तो पैरिटल प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलती है मस्टर्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37, अ फ्लावर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट, ठीक है। फ्लावर्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन, ठीक है, कुछ इस तरह का दिखेगा, किसी भी प्लेन से कट करो आप इसे तो ये आपको इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होता दिखेगा। तो इस तरह के फ्लावर को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 38, ओवरी इज सुपीरियर इन। तो ओवरी जो सुपीरियर होती है फ्लावर्स में, वैसे फ्लावर कहलाते हैं आपके हाइपोगाइनस फ्लावर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 39, द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट इज। तो एडिबल पार्ट कोकोनट का, नारियल के अंदर जो वाइट वाला पोर्शन होता है वो क्या है, एक तरीके का एंडोस्पर्म है, जिसे हम खाते हैं वो क्या है, एक तरीके का एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का नेचर कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, 3n, ठीक है। इनका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 40, मेज सीड इज। तो मेज सीड जो होती है वो एक एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड है, ठीक है, एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड है। आई होप आज का सेशन आपको यूज़फुल ज़रूर लगा होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो आप इससे मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।